मेरे ऊपर व्यक्तिगत चोर बोलने का जो आरोप लगाया, तरह से मेरे ऊपर उन्होंने सीधे अटैक किया ओमी कालानी ने, तो मैं उनके ऊपर मानहानि का केस कर सकता था। है कि पप्पू कालानी कितने बदनसीब पिता हैं, जो उसका बेटा ये चाहता है कि मेरा बाप भले न जेल में चला जाए, लेकिन मुझे आमदार बनना ही बनना है। शहर के युवाओं खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए उल्लासनगर 1, 2, 3 में मिनी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोल मैदान परिसर में गोल मैदान पर खुले ग्राउंड पर मिनी स्टेडियम बनाने की योजना टीम ओमी कालानी की तरफ से बनाई गई है। शहर के युवाओं को, शहर के खिलाड़ियों को मैदान देने के लिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मिनी स्टेडियम, जैसे हमारे शहर के खिलाड़ी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और आगे बढ़कर ओलंपिक लेवल पर अपनी प्रतिभा को दिखा पाए, तो शहर के खिलाड़ियों को समर्पित गोल मैदान परिसर में खुले ग्राउंड पर मिनी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंद्रानी जी के साथ और पूछते हैं कि कल आपकी मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था खासदार कार्यालय में और वहां पर टीम ओमी कलानी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी और खुद ओमी कलानी वहां पर थे। तो जब वहां से बाहर निकले साहब, आप वहां पर जो प्रेस वार्ता हुई, उस प्रेस वार्ता के अंदर ओमी कलानी ने जो पे इल्जाम लगाया कि प्रदीप रामचंद्रन ने जो मुझे धमकाने का प्रयास किया है। अगर धमकी देना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए हम कलानी है, हम कोई वो जेल वेल से डरने वालों में से नहीं है। उल्टा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे मेरे आमदार इलेक्शन में कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक मुझे सिंपैथी में घर बैठ के वोट देंगे। और जो पप्पू कालानी जी जिस शर्तों के से आज जेल से बाहर है, आपने उनको धमकाने पर किया कि ये राजनीति कर रहे हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो कल का विषय था उसमें हमने ये कहा था कि आदरणीय पप्पू कालानी जी जिन शर्तों पर अपनी इनकी 1465 में जेल से उनकी मुक्तता हुई है, उसका मुख्य आधार स्वास्थ्य है। वहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने ये कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए इनको जो इंदर बठीजा के केस में जो उनको जन्म की सजा लगी थी, उम्र कैद की सजा लगी थी, उसमें उनको यह माफ़ी देनी चाहिए। इस आधार पर उनको यह रिहाई मिली थी। तो हम चाहते थे कि आदरणीय पप्पू कालानी अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से जिएं और जो कानून में ने कहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस आधार पर आप आराम करें और राजनीति न करें। ऐसा हमारा उनसे हर बार उनको एक कहते हैं ना कि भाई एक अच्छा जिसके साथ संबंध होता है मानवता के आधार पर। आपने इतना भी कहा कि आखिरी बार मैं आपको कह रहा हूं। नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, कई बार कह रहा हूँ कि उन्होंने राजनीति में नहीं रहना चाहिए, लेकिन कल फिर जब उसका उत्तर देने का जिस तरह से, जिस तरीके से मेरे ऊपर व्यक्तिगत चोर बोलने का जो चोर कैरेक्टर का आदमी पप्पू कलानी के ऊपर टिप्पणी करे और हमारा शहर वो सुने, ऐसा वो अभी टाइम रहा नहीं है। वो खुद एक चोर है और पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के मशहूर चोर है। आरोप लगाया उसमें ऐसा है कि यह जो झूठा आरोप था वह लगाने वाले भी इनकी माताजी आदरणीय स्वर्गीय ज्योति कालानी जी, उस समय के डीसीपी अंकित गोयल के ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाया
और मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, जिससे मैं पूरी तरह से आज से 2 साल पहले बरी हो चुका हूँ। मैं चाहता था तो कि जिस तरह से मेरे ऊपर उन्होंने सीधे अटैक किया ओमी कालानी ने, तो मैं उनके ऊपर मानहानि का केस कर सकता था। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ओमी कालानी की फितरत नहीं है, उसकी बात करने का किस तरह से उसका लहजा है, मुझे नहीं लगता है कि उनका इतना बड़ा मान है कि मैं उससे मानहानि की उनके ऊपर केस डालूं। जिनका मान नहीं होता उसके ऊपर हम मानहानि का केस नहीं करते। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये कही कि कालानी जेल से डरते नहीं, अगर पप्पू कालानी जेल में चले जाएंगे तो वो जो हैं वो सिंपैथी वोट पाकर आमदार बन जाएंगे। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि पप्पू कालानी कितने बदनसीब पिता हैं, जो उसका बेटा ये चाहता है कि मेरा बाप भले न जेल में चला जाए, लेकिन मुझे आमदार बनना ही बनना है। तो आज तक तो हम इस प्रयास में कभी नहीं रहे कि पप्पू कालानी, आदरणीय पप्पू कालानी को जेल में डालना चाहिए। अगर ऐसा होता तो पिछले 3 साढ़े 3 साल से वो यहाँ पर, शहर के वरिष्ठ नेता है पप्पू कलानी। देखिए 3 साढ़े 3 साल से घूम रहे हैं, तो हमने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन मुझे ऐसा अभी डर लगता है कि ओमी कालानी यही चाल चलेगा कि वह अपने पिता को जेल में डालेगा और लोगों को बोलेगा कि मेरे पिताजी को भारतीय जनता पार्टी वालों ने जेल में डला दिया। लेकिन अगर आप इतिहास खोलकर देखोगे कि जब जब यह जेल में गए हैं, तब किसकी सरकार थी? पहली बार जब 1992 में वो जेल में गए थे 10 साल के लिए, उस वक्त सुधाकर राव नाइक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और यह भी कांग्रेस के विधायक थे। दूसरी बार 2013 में जब जेल में गए, तब पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और आर पाटिल गृह मंत्री थे, जिस पार्टी के जिसके समर्थन पप्पू कलानी थे। तो यह इल्जाम लगाना कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पप्पू कलानी को जेल में डालने का प्रयास नहीं किया है और न ही करती है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपका ऑब्जेक्शन है भारतीय जनता पार्टी का कि पप्पू कलानी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, अधिकार नहीं है उनको राजनीति करने का प्रदीप जी। वो भी आज शहर के सिटीजन है, एक वरिष्ठ नेताओं में आते, 4 बार आमदार रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी एक टर्म रह चुकी है, 25 साल आमदार की सेवा कर चुके हैं शहरवासियों के लिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर तो नहीं सता रहा है कि अगर पप्पू कलानी प्रचार पे निकले तो आने वाले विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को शायद हार का सामना करना पड़े? देखिए, पप्पू कलानी के लिए हम कंसर्न रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी, नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं, उनकी हर हर किसी की समझ है ना, इन जिनकी हमेशा लोगों को धमकी देने की, हमेशा सबको धमकाते रहे हैं, गुंडागर्दी करते रहे हैं, गुंडों की तरह चलते रहे हैं, उनको हर कोई उसको लगता है कि धमकी देता है। हमने कदापि धमकी नहीं दी। हम पप्पू कलानी से कंसर्न रखते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि उनका जीवन अच्छा बीते, क्योंकि जिस तरह से वो वक्तव्य कर रहे हैं, अभी उन्होंने वक्तव्य किया कि वो जब अपना मुख्यमंत्री, जब वो आमदार थे तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने समय मांगा था, आधे घंटे तक उन्होंने नहीं बुलाया, फिर और आधा घंटा इंतजार किया, बाद में उसने उसकी मुख्यमंत्री को दरवाजे को लात मारकर अंदर गए और पप्पू कलानी की दहशत थी। ये चीजें जिस तरह से पप्पू कलानी बोल रहे हैं, तो यह उनके लिए हानिकारक होगी, क्योंकि आगे प्रचार करेंगे, कुछ न कुछ ऐसी बातें निकलेगी, तो वो 74 वर्ष की आयु में उनको कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना देखिए, जो उन्होंने बातें जो भी कही उन्होंने मीडिया के सामने अपने भाषण में, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया या जिस प्रकार की उन्होंने जो बातें की, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से बताया जो उनके लाइफ में जो घटना घट चुकी है, उन्होंने उनका क्या उल्लेख किया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुख्यमंत्री के चेंबर को लात मारा, तो उस मुख्यमंत्री का नाम बताए, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री ने उनको जेल में डाला था, एक सुधाकर राव नाइक, एक पृथ्वीराज चौहान। तो लात मारने की वजह से उनको जेल में डाला गया क्या? क्योंकि किसी तरह की भी दहशत जो होती है राजनीति में स्वीकारेबल नहीं होती। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये दहशत से काम नहीं होता है। दहशत होनी चाहिए, लेकिन एक सकारात्मक दहशत होनी चाहिए। एक अपराध की दहशत नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपको कह दिया तो मैंने आपका खून कर देना है, आपकी हत्या कर देनी है या आपको नुकसान पहुंचाना है।
मुझे तो कई बार ऐसे डर लगता है कि मैं तो खुले अब बोलता हूँ तो मेरे ऊपर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी की छवि रही है। लेकिन हमने अपने जीवन में हमेशा जितना बोला है प्रामाणिकता से बोला है और खुल्लम खुल्ला बोला है। हम चाहते हैं कि अगर ओमी कलानी अपने आप में सशक्त हैं, पूरी तरह से सशक्त हैं, तो आज पप्पू कलानी की गोद में बैठ के क्यों खेल रहे हैं, या पप्पू कलानी की उनको आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आवश्यकता पड़ रही है वो भी इस आधार पे कि पप्पू कलानी अगर जेल में चले जाएंगे तो उनको भावनात्मक मतदान होगा, सिंपथी वोट मिलेंगे। इसका अर्थ पहले जब जीते हैं, चाहे ज्योति कलानी जीती है या पप्पू कलानी ने जीती है, इन्होंने हमेशा भावनात्मक वोटों की खेती की है, विकास कुछ किया नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे यह कहना है कि आप आज भी, मेरा यही मानना है कि हम एक हितैषी की तरह से पप्पू कलानी के लिए बात कर रहे हैं, अर्थात ताकि उनके जीवन में जितनी उन्होंने तकलीफें देखी हैं उनका जो समय है वो अच्छा गुजरे। बाकी धमकाने की हमको जरूरत नहीं है। जो सामने वाली बात है, जब जब कोई भी व्यक्ति कानून के विरोध में अगर काम करता है तो एक अकेली भारतीय जनता पार्टी या प्रदीप रामचंद्रानी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। पूरे भारत का कोई भी नागरिक अगर कानून के विरोध में जाकर काम करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए उनके भले के लिए यह है कि यह नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी करेंगे तो हम क्या, कोई भी, क्योंकि देखिए कानून क्या कहता है कि उनको जो 1465 में जो उनको मुक्तता हुई है 3 सितंबर 2021 को, जिस कमेटी ने, जिस डॉक्टरों ने, उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है कि पप्पू कलानी अशक्त हैं, यानी कमजोर हैं और कमजोरी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए इनकी मुक्तता होनी चाहिए। अब फिर इसका विरोधाभास इनके प्रवक्ता देते हैं कि पप्पू कलानी पूरी तरह से फिट हैं। इसका विरोधाभास में आपको तो कह भी दिया कमलेश निकम ने कि आपके मानसिक संतुलन बरोबर नहीं है। देखिए वो ठीक है, मानसिक संतुलन अगर मेरा बिगड़ा हुआ है, ऐसा उनको बोलने में उनको खुशी मिलती है तो ठीक है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मनोज लासी ने एक जगह कहा कि पप्पू कलानी पूरी तरह से फिट हैं, कमलेश ने कहा पप्पू कलानी पूरी तरह से फिट हैं। उसके बाद सुमित चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभी लोग आपसे डरेंगे। पप्पू कलानी ने कहा कि मैंने दहशत जमाई थी। ये चारों बातें विरोधाभास हैं, जिसकी वजह से पप्पू कलानी के ऊपर फिर से आंच आ सकती है। और मैं कहता हूं इनके जो बड़ बोले जो प्रवक्ता हैं उनको यह समझना चाहिए, राजनीति करने के लिए जो नियम सरकार ने बनाए हैं उन नियम के हिसाब से राजनीति लड़ो, अपनी ताकत पे राजनीति लड़ो। जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस आधार पर अगर कोई सरकार ने उनको कोई भला किया है उसका, या कुछ उनके मानवता के आधार पर उनको छोड़ा है, तो फिर उनको पीड़ा देने की क्या आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगा आज प्रदीप जी से बात करते हुए, और जल्दी लेंगे मुलाकात टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम के साथ और पूछेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया खासदार कार्यालय के बाहर, आपको इस विषय में क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल।